मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊँट पे अपने ग़ुलाम को, पैदल खुद चले जो वो आका तलाश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। ये इक़बाल की नज़म है और ये बहुत ही इनकलाबी नज़म है जो आपके दिल में जोश और जज्बा पैदा कर दे। आपके एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, बल्कि होने वाले हैं या हो रहे होंगे एग्ज़ाम। कुछ बच्चे के हो रहे हैं, कुछ बच्चों के होने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि मैंने गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू का पूरा मैराथन क्लास तैयार किया है और ये बिल्कुल एग्ज़ाम स्पेशल क्लास है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए ख़ास है और 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास होने वाली है। पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आज या कल में होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो है और जो भी दोस्त आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करती हूँ। सबसे पहला सवाल है, अफसाना बजूका किस नावल से मुतासिर होकर लिखा गया है? ये जो आपके क्लास में अफसाना बजूका है ये किस नावल से मुतासिर होकर लिखा गया? तो ये गोदान से मुतासिर होकर लिखा गया, क्योंकि गोदान क्या है? मुंशी प्रेमचंद की नावल है जिसका नाम है गोदान। और गोदान में एक किरदार है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है होरी, और ये जो कहानी है वो होरी पर लिखी गई है। गोदान में क्या है? होरी मर जाता है, लेकिन बजूका में क्या है? होरी को दिखाया गया है कि वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, कमर उसकी झुकी हुई है, पलकें उसके सफ़ेद हो गए हैं, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं और वो डंडा लेकर झुककर चलता है। तो अफसाना बजूका में होरी को बिल्कुल बूढ़ा दिखाया गया है, ज़ईफ़ दिखाया गया है, जबकि गोदान में होरी मर चुका है। और गोदान किसकी नावल है? मुंशी प्रेमचंद की नावल है। और गोदान का एक किरदार, एक कैरेक्टर कौन है? होरी, और उसी होरी पर अफसाना बजूका लिखा गया है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। पितरस बुखारी के इंशाई के मजमूए का नाम क्या है? तो इनके इंशाई के मजमूए का नाम है मुज़ामिन पितरस। कल मैंने 11th क्लास में भी इसे पढ़ाया है। उद हिंद उर्दू मोहल्ला क्या है? उद हिंद किताब का नाम है और उर्दू मोहल्ला भी किताब का नाम है, और ये खतूत का मजमुआ है। और किसके खतूत का मजमुआ है? गालिब के खतूत का मजमुआ है। गालिब ने बहुत सारे ख़त लिखे हैं और उनकी उर्दू में 2 किताबें हैं, उद हिंद और उर्दू मोहल्ला, जिसमें उनके सारे खतूत शामिल हैं। किसने मुरासले को मुकालमा बना दिया? मुरासला यानी चिट्ठी, ख़त, और मुकालमा यानी बातचीत। तो किसने मुरासले को मुकालमा बना दिया? तो मिर्ज़ा गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी जो चिट्ठी थी, ख़त था, उसको बातचीत का ज़रिया बना दिया। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने जो ख़त लिखे वो इस तरह से लिखे कि जिनको ख़त लिख रहे हैं ऐसा मालूम होता है कि वो सामने बैठे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। ख़त लिखने का ऐसा अंदाज़ था मिर्ज़ा गालिब का। तो आपकी किताब में 2 ख़त हैं मिर्ज़ा गालिब के। एक है मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम और दूसरा है मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। ठीक है। साहिबान आलीशान से क्या मुराद है? तो साहिबान आलीशान से मुराद है अंग्रेज़ी हाकिम। जो अंग्रेज़ हाकिम थे उनको साहिबान आलीशान कहा जाता था। ख्वाजी किस दास्तान का किरदार है? ख्वाजी फसाना आज़ाद का मशहूर किरदार है। ठीक है, ख्वाजी फसाना आज़ाद का मशहूर किरदार है। और फसाना आज़ाद क्या है? एक नावल है। ठीक है, तो फसाना आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? तो पंडित रतननाथ सरशार की तसनीफ़ है। पंडित रतननाथ सरशार ने फसाना आज़ाद नावल लिखा है जिसमें ख्वाजी एक कैरेक्टर है, एक किरदार है। और आपकी बुक में ख्वाजी एक मुताला के नाम से इस पर बहस की गई है। और इसे किसने लिखा है? ख्वाजी एक मुताला एहतशाम हुसैन ने लिखा है। ठीक है, मैं जो ये क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ मैं इसके साथ बहुत सारी बातें आपको बताती चलूँगी, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और ये एक वीडियो से भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इससे पहले मैंने 12th क्लास का 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर करवाया है
उसके अलावा जो आपके ग्रामर के पोर्शन है, जो भी आपके ग्रामर सिलेबस में है, सारा मैंने करवा दिया है। और सारे सवाल जवाब कई बार मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन शॉट सब कुछ करवाया है मेरे चैनल पर। आप जाएं 12th क्लास का प्लेलिस्ट देखें, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इतना कराने के बावजूद भी बच्चे बार बार मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम 12th क्लास का करवा दिए, मैम 12th क्लास का करवा दीजिए, जबकि मैंने सब कुछ करवाया है। आप जाएं क्लास 12 का प्लेलिस्ट देखें, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। खौजी एक मुताला किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? एहतेशाम हुसैन ने लिखी। मैंने आपको बताया कि खौजी एक मुताला आपके बुक में है, और किसने लिखी है? एहतेशाम हुसैन ने लिखी है। और ये क्या है? फसाना आज़ाद का एक किरदार है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। और फसाना आज़ाद नावेल है, किसने लिखी है? पंडित रतननाथ सरशार ने लिखी है। बूदबाश के क्या मायने हैं? बूदबाश के मायने है रहन सहन, ठीक है। अलामती अफसाने का आगाज़ कब हुआ? तो 1960 के लगभग हुआ अलामती अफसाने का आगाज़। उमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है? तो उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा की तसनीफ़ है। उमराव जान अदा एक नावल है, किसने लिखी है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखी है। आपके बुक में क्या है? उमराव जान अदा पे एक बहस की गई है, जिसे खुर्शीदुल इस्लाम ने लिखा है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की नावल है उमराव जान अदा, लेकिन उमराव जान अदा के जो कैरेक्टर पर एक मजमून लिखा गया है, जिसे किसने लिखा है? खुर्शीदुल इस्लाम ने लिखा है। अफसाना लम्हे के मुसन्निफ का नाम बताएं। तो आपको अफसाना लम्हे के मुसन्निफ कौन है? बलवंत सिंह हैं। अफसाना लम्हे में बलवंत सिंह क्या बताना चाहते हैं? एक दूसरे के दुखों में शिरकत ही हकीकी इंसानियत है। ये इनका मरकजी ख्याल है इस अफसाने का, ठीक है। अफसाना लम्हे के मरकजी किरदार कौन है? तो अफसाना लम्हे के मरकजी किरदार उमाकांत है, एक लड़का है जो नौजवान है। क़रतुल हैदर के वालिद का क्या नाम था? तो सज्जाद हैदर यल्दरीम नाम था। क़रतुल हैदर के अफसानों का मजमुआ सितारों के आगे जहां और भी है कब शाया हुआ? तो 1947 में शाया। आप याद कर रख सकते हैं कि 1947 में क्या है? हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। और 1947 में क्या है? इनका जो है अफसाना, इनके अफसाने का मजमुआ सितारों के आगे जहां और भी है, ये शाया हुआ था। मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी में, यानी 1797 में आगरा में पैदा हुए। होरी कौन है? मैंने अभी आपको बताया कि होरी क्या है? होरी मुंशी प्रेमचंद के नावल गोदान का एक किरदार है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया है कि होरी क्या है? मुंशी प्रेमचंद के नावल गोदान का एक किरदार है। खौजी के किरदार से मुतालिक सही जवाब कौन सा है? लखनऊ के जवाल पजीर माशरत की अलामत। आपको इसमें 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि खौजी का जो किरदार है किस मुतालिक से है। तो खौजी का किरदार लखनऊ के जवाल पजीर माशरत के, जब सज्जाद ज़हीर के नसरी नज़मों के मजमुए का नाम क्या है? तो सज्जाद ज़हीर के जो नसरी नज़मों का मजमुआ है उसका नाम है पिघला नीलम। जज्बी का असल नाम क्या है? तो मोइन अहसन जज्बी। उठी गुलरंग दरीचों से सेहर झांकेगी, क्यों ना खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए। ये शेर किसका है? तो ये शेर जानिसार अख्तर का है। नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए? नासिर काज़मी अम्बाला में पैदा हुए। नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। होरी कौन है? तो होरी क्या है? प्रेमचंद के नावल गोदान का एक किरदार है, ठीक है। मैंने इससे ऊपर आपको बताया, ये क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है। अफसाना बजूका के मुसन्निफ कौन है? तो बजूका के मुसन्निफ सुरेंद्र प्रकाश हैं, ठीक है। बजूका जो आपके इसमें अफसाना है उसके मुसन्निफ कौन है? उसके लिखने वाले कौन है? सुरेंद्र प्रकाश। सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम क्या है? सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम सुरेंद्र कुमार उबराय है। अफसाना सकून की नींद के मुसन्निफ कौन है? तो इकबाल मजीद हैं। शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? शफी जावेद गया के रहने वाले थे। बाहर की दुनिया में सज्जाद ज़हीर किस नाम से जाने जाते हैं? तो बन्ने भाई के नाम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाहर की दुनिया में सज्जाद ज़हीर को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्ने भाई के नाम से। पंजाब कमेटी का इजलास कब और कहाँ हुआ? पंजाब कमेटी का इजलास 1937 में हुआ। कब हुआ? अमृतसर में हुआ। खुद नविश्त या आपबीती का क्या मतलब है? खुद नविश्त या आपबीती किसे कहते हैं? तो अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना खुद नविश्त या आपबीती कहलाता है। जब हम किसी दूसरों की ज़िंदगी का हाल लिखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी की कहानी लिखते हैं, तो उसे बायोग्राफी या सवाने उम्री कहा जाता है। लेकिन अपनी ज़िंदगी का हाल अपने से लिखा जाता है तो उसे खुद नविश्त, आपबीती या ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है।
अख्तरुल ईमान के आपबीती का नाम क्या है? तो इस आबाद खराबे में। ठीक है, अख्तरुल ईमान की आपबीती है, उसका नाम है इस आबाद खराबे में। जौहर मानी क्या होता है? जौहर मानी होता है तालाब। कृष्णचंद के पहले अफसानों का मजमुआ कौन सा है? तुलसिम ख्याल। सबक पौधे क्या हैं और किसने लिखा है? तो सबक पौधे क्या है? रपुताज है। किसने लिखा? कृष्णचंद्र ने लिखा। रपुताज यानी रिपोर्ट, रिपोर्टेज एक तरह से कह लीजिए। कहीं कहीं हम लोग जाते हैं और वहाँ की जो रिपोर्टिंग करते हैं उसे रपुताज या रिपोर्टेज कहा जाता है। सबक पौधे क्या है? रपुताज है। और किसने लिखा? कृष्णचंद्र लिखा है। इशाया मच्छर किसकी तसनीफ है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ है। गालिब जदीद शुरा की महफिल में के मुसन्निफ का नाम क्या है? कन्हैया लाल कपूर। गालिब क्या है? जदीद शुरा की महफिल में आते हैं और वहाँ पर किस तरह से बातें करते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प। गालिब जदीद शुरा की जो महफिल में आते हैं ये एक तंज़ो मज़ा है और बहुत ही दिलचस्प है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िएगा। तो इसको किसने लिखा? कन्हैया लाल कपूर ने लिखा। कृष्णचंद के रपुरताज का उन्वान क्या है? पौधे। अभी हमने पढ़ा कि रपुरताज है, तो किसने लिखा? कृष्णचंद्र ने लिखा। तो आप समझ जाएंगे कृष्णचंद्र के रपुरताज का उन्वान क्या है? पौधे। फौजी और आज़ाद उर्दू के किस मशहूर तसनीफ के किरदार हैं? फौजी और आज़ाद उर्दू के किस मशहूर तसनीफ के किरदार हैं? तो फसाना आज़ाद के किरदार है। ठीक है, और फसाना आज़ाद किसने लिखा है? पंडित रतननाथ सरशार ने लिखा है। नज़म गौरे गरीबा के शायर कौन है? तो नज़म तबा तबाई। ठीक है, नज़म गौरे गरीबा किस ज़बान से तर्जुमा की गई है? ये अंग्रेज़ी ज़बान से तर्जुमा की गई है। नज़म गौरे गरीबा क्या है? अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी गई थी और नज़म तबा तबाई ने इसे उर्दू में तर्जुमा किया है। और ये एक अंग्रेज़ी नज़म थी और अंग्रेज़ी नज़म का नाम था इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये अंग्रेज़ी में नज़म थी। इसको उर्दू में तर्जुमा किया नज़म तबा तबाई ने गौरे गरीबा के नाम से। आइए आगे देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी अदब की किस सिन्फ के लिए मशहूर हैं? तो ये इंशाइया के लिए मशहूर हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी क्या है? इंशाइया लिखते हैं। रूह आर्जी आदम का इस्तकबाल करती है, किसकी तसनीफ़ है? ये सर अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ और कब कायम हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ 10 जुलाई 1800 में। कब कायम हुआ? 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ। कहानी कलर की मौत के मरकजी किरदार का नाम क्या है? तो चेरू याकूब। वकीम मोहम्मद बशीर की कहानी किस ज़बान में लिखी गई है? तो वकीम मोहम्मद बशीर की कहानी मलयालम ज़बान में लिखी गई है। पितरस बुखारी के इंशाइयों मजमूए का क्या नाम है? तो क्या है? मुज़ामिन पितरस नाम है। दक्कन का कौन सा मशहूर शायर पहली बार दिल्ली आया था? तो पहली बार कौन दिल्ली आए थे? वली आए थे, वली मोहम्मद वली, जिनके आपने गज़ल पढ़ी, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। रानी केतकी की कहानी के मुसन्निफ कौन है? तो इंशाअल्लाह खां इंशा है। बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? मीरामन है। बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? मीरामन है। सबक रोशनाई में सज्जाद ज़हीर ने किस कॉन्फ्रेंस की तफसील बयान की है? सबक रोशनाई है किसकी लिखी हुई है? सज्जाद ज़हीर की लिखी हुई है। और इसमें उन्होंने किस कॉन्फ्रेंस की तफसील बयान की है? तो पंजाबी किसान कॉन्फ्रेंस की तफसील बयान की है। दिल्ली का दबिस्तानी शायरी के मुसन्निफ कौन है? तो नूरुल हसन हाशिमी है। ठीक है। उर्दू का पहला दीवान शायर कौन है? तो उर्दू का पहला दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। नज़म ज़िंदगी से डरते हो किसकी तसनीफ़ है? नून मुहिम राशिद की तसनीफ़ है, ज़िंदगी से डरते हो। उर्दू ज़बान का असल माखज़ कौन सी बोली है? तो उर्दू ज़बान का असल माखज़ ब्रिज भाषा है। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। उर्दू सिंधी ज़बान से निकली है, ये नज़रिया किसने पेश किया? तो नहीं, ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया। मतला किसे कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और लदीफ हों। ठीक है। मरहूम की याद में किसका मरसिया है? तो मरहूम की याद में पितरस बुखारी का मरसिया है। रोशनाई में सज्जाद ज़हीर की मुलाकात किस शायर से होती है? आपने अभी पढ़ा कि रोशनाई किसकी लिखी हुई है? सज्जाद ज़हीर की लिखी हुई है। तो रोशनाई में सज्जाद ज़हीर की मुलाकात किससे होती है? इकबाल से होती है। ठीक है, अल्लामा इकबाल से। किस शायर को जदीद बुनियाद गुजारों में शुमार किया जाता है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली को जदीद बुनियाद गुजारों में शुमार किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मिलकर जदीद नज़म का क्या है? बुनियाद रखा था, जदीद नज़म की बुनियाद रखा था।
कलर की मौत का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो चेखफ ने किया है। इस आबाद खराबे में किसकी आप बीती है? अख्तरुल ईमान की आप बीती है। असारुस सनादिद किसकी तसनीफ़ है? तो असारुस सनादिद सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। असारुस सनादिद में सर सैयद अहमद ख़ान ने दिल्ली की सारी तारीख़ी इमारतों के बारे में लिखा है। उर्दू किस बोली से निकली है? तो उर्दू खड़ी बोली से निकली है। ठीक है। रोशनाई किसकी तसनीफ़ है? सज्जाद ज़हीर की तसनीफ़ है। शफ़ी जावेद के अफसाने का नाम क्या है? बलवंत सिंह फोटोग्राफर मैं वो। तो क्या है? शफ़ी जावेद के अफसाना का नाम मैं और वो है। किसने अपना तखल्लुस हाली रखा है? फैज़ अहमद फैज़ ने, शिबली नुमानी ने, अल्ताफ़ हुसैन ने। तो अल्ताफ़ हुसैन ने अपना क्या है? तखल्लुस हाली रखा। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। रपूर ताज पौधे का मुसन्निफ कौन है? तो रपूर ताज पौधे का मुसन्निफ कृष्णचंद्र है। यहूदी की लड़की का ताल्लुक किस सनफ से है? तो यहूदी की लड़की क्या है? एक ड्रामा है। कहानी कलर की मौत का तख्लीकार कौन है? तो चेखफ है। ठीक है। इसने क्या है? इसको तर्जुमा किया है उर्दू में। इसमें से कौन सा शायर नहीं है? गालिब, क़रतुल ऐन हैदर, अख्तरुल ईमान। तो गालिब बहुत बड़े शायर आप जानते हैं, अख्तरुल ईमान भी शायर हैं, और क़रतुल ऐन हैदर क्या है? अफसाना निगार और नावल निगार हैं। ख्वाजी किस नावल का किरदार है? तो ख्वाजी फसाना आज़ाद का किरदार है। मरहूम की याद में किसका इंशाइया है? तो मरहूम की याद में पितरस बुखारी का इंशाइया है। पौधे का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? तो पौधे क्या है? रपूर ताज है। ठीक है। अफसाना फोटोग्राफर किसने लिखा? तो अफसाना फोटोग्राफर क़रतुल ऐन हैदर ने लिखा है। अपनी ज़िंदगी के बारे में किस अदबी सिन्फ के तहत लिखा जाता है? सफ़रनामा, खुदनविश्त या खाका? तो अपनी ज़िंदगी के बारे में जो लिखते हैं उसे खुदनविश्त कहा जाता है, और ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, या आपबीती भी कहा जाता है। रोशनाई में सज्जाद ज़हीर की मुलाकात किस शायर से होती है? तो इकबाल से होती है। मुंशी हरगोपाल तफ्ता को किसने ख़त लिखा था? तो गालिब ने ख़त लिखा था। जज़्बी का पूरा नाम क्या है? तो जज़्बी का पूरा नाम मोइन अहसन जज़्बी है। कहानी कलर की मौत का उर्दू में तर्जुमा किसने किया? किसने किया? चेखफ ने किया है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम 12th क्लास का फिर से करवा दीजिए, जबकि मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, और 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने करवाया है, और कई ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उर्दू ग्रामर सब कुछ मैंने करवा दिया है। लेकिन फिर भी बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैम 1 शॉट करवा दीजिए। तो मैं आज एग्ज़ाम स्पेशल लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इनमें से किसको जदीद नज़म के बुनियाद गुजारों में शुमार किया जाता है? किसको? गालिब, हाली, आरजू लखनवी को। तो किसे? अल्ताफ़ हुसैन हाली को। मजमून ख्वाजी एक मुताला किसने लिखा? तो किसने लिखा? सैयद एहतशाम हुसैन ने लिखा है। मीर अमन की किताब का नाम क्या है? मीर अमन की किताब का नाम बागो बहार है। अंजुमन तरक्की मुसन्निफीन किस साल कायम हुआ? ये कब कायम हुआ? 1936 ईस्वी में कायम हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कायम हुआ। लखनऊ का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो पहले जो आपको ऊपर क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि पहला दीवान शायर कौन है? तो पहला दीवान शायर कुली कुतुब शाह है, और लखनऊ का पहला दीवान शायर वली दकनी है। इस आबाद खराबे में किसकी आप बीती है? तो अख्तरुल ईमान की आप बीती है। मीर अमन देहलवी का ताल्लुक किस अदारे से था? तो मीर अमन का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। मुंदरजा ज़ैल में किस शायर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? तो फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला? तो 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आप एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और कैसे क्वेश्चन आए थे। आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज़।